सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें आज पवित्र पुस्तक नीतिवचन के अध्याय 10वें पद 30वें भाग से जो प्रतिज्ञा देते हैं वह ये है, धर्मी कभी विचलित नहीं होंगे, परंतु दुष्ट देश में नहीं बसेंगे। अतः आज हम इस प्रतिज्ञा पर ध्यान दें, तो धर्मी कभी विचलित नहीं होंगे। तो इसका अर्थ क्या है? यदि हम एक बार प्रभु यीशु को अपने सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें, यदि हम उन्हें पूरे हृदय से स्वीकार कर लें, तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। यानी अगर हम आज देखें तो हम में से कई लोगों के पास नौकरी जैसी किसी भी चीज में उतनी स्थिरता नहीं है, या फिर कोई मेरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, या कोई मुझे नौकरी से निकालना चाहता है, या वे मुझे मेरी नौकरी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे मेरे कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ सही व्यक्ति कौन है? इसका मतलब है कि चाहे दूसरे कितनी भी कोशिश करें, हमारे लिए ये जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु है, इसलिए वे सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो लोग हमें सताना और गिराना चाहते हैं, वे भी प्रभु यीशु द्वारा ही सृजित किए गए हैं। इसलिए यदि हम सब कुछ प्रभु यीशु को सौंप दें, तो वे भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे शत्रु मुझे सताना, गिराना और नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए उनके प्रयास सफल ना हो। हे पिता, मुझे भरपूर आशीष दीजिए। मुझे क्या चाहिए? यदि आप बिना किसी बाधा के सब कुछ ईश्वर को सौंप दें, तो वे सब कुछ संभाल लेंगे। जैसे पक्षियों का राजा आकाश में शान से उड़ रहा है, वैसे ही पक्षी जगत में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमें सर्वोच्च स्थान पर रखेंगे। वे निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई हमें विचलित न कर सके।